That is good. हमारे जो स्पिरिचुअलिटी, हमारे जो स्पिरिचुअल लाइफ कब चालू होता है एक बंदे के जीवन में? द रियल स्पिरिचुअलिटी कब चालू होता है? स्पिरिचुअलिटी तब एक बंदा यीशु मसीह को ग्रहण करता है, मतलब उसका कुछ भी कोई प्रॉब्लम था, वो प्रॉब्लम के लिए वो यीशु के पास आया, चर्च में आया। जब उस बंदे को वो बीमारियां ठीक हो जाता है, फिर वो बंदा रेगुलर चर्च में आ ही रहा, तो वो बंदा एक स्पिरिचुअल बंदा बन गया। सो जो लोग रेगुलरली चर्च में आते हैं, हमें लगता है वो लोग स्पिरिचुअल पाथ में आ गए, वो लोग स्पिरिचुअल पाथ में आ गए। यही हमारी जो सोच विचार है ना? स्पिरिचुअलिटी कब चालू होता है? जब एक बंदा यीशु मसीह के पास आया और चर्च में आने लग गया। जब वो बंदा फिर नेक्स्ट लेवल में लग जाके यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा ले लिया, है ना, बपतिस्मा हो गया, तो हमें लगता है वो एक बंदा का स्पिरिचुअलिटी स्टार्ट हो गया। बट एक बंदे 100 साल चर्च में आने के बाद भी, यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लेने के बाद भी, एक बंदा का स्पिरिचुअलिटी स्टार्ट नहीं होने का स्टेट में, स्थान में रह सकता है। गोइंग टू चर्च या गोइंग टू मंदिर या गोइंग टू मस्जिद, कहीं पे भी जाओ, किसी भी, है ना, रिलीजियस स्थान पे जाने का मतलब नहीं है कि वो बंदा स्पिरिचुअल लाइफ में एंटर कर दिया। स्पिरिचुअल लाइफ, द रियल स्पिरिचुअलिटी, एक बंदा स्पिरिचुअलिटी में कब चालू कर रहा है? एक बंदा की लाइफ में स्पिरिचुअलिटी की जर्नी, स्पिरिचुअलिटी की जो यात्रा उनके जीवन में कब शुरू होता है? जब वो बंदा जिस दिन निर्णय कर रहा है, मैं अपने आप को, अपना जो मैं हूं अंदर, जो हमारा मैं है, उसको त्याग देने का और उसको खत्म करने का, और उसकी जो स्टेट है, आई एम स्टेट है ना, जो आई एम आइडेंटिटी, उसका जो पहचान है, जो जेम्स जो मुझ में है, जो जेम्स मुझ में है, जो बचपन से जो जेम्स, जो नेहा, जो साहिल, जो मीना, जो रेबेका, जो इस दुनिया में आ चुका है आपके अंदर, ठीक है, वो बंदा को खत्म करने के लिए जिस दिन एक बंदा निर्णय, स्ट्रांग निर्णय लेकर वो यात्रा में आगे बढ़ना शुरू कर रहा है, उस दिन वो बंदा स्पिरिचुअल पाथ में आ गया। तब तक किसी की स्पिरिचुअल जर्नी शुरू नहीं होती है। तब तक किसी की स्पिरिचुअल जर्नी शुरू नहीं होती है जब तक एक बंदे के अंदर आई एम है। आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम की, आपकी जो बहुत सारी टेंशन, बीपी, आपकी जो परेशानियां, आपकी जो हृदय में दुख, दर्द, ये सब का कारण, आपके दिल में आने वाली सारे दुख और दर्द का कारण, आपके अंदर जो आई एम, आप है ना, जो मीना जो अंदर बैठा हुआ है, जो जेम्स अंदर बैठा हुआ है, उसी को ही दर्द होता है, उसी को ही ये प्रॉब्लम सारी होती है, उसी का ही सबसे सारी परेशानियां है ना, इमोशन सारा उसी, जो आपने अंदर बना के रखा है, एक कैरेक्टर आपके अंदर, एक इमेज बना के रखा है आपके अंदर, आई एम नाम की, उसी का ही सारी प्रॉब्लम है। अगर एक बंदा पूर्ण रीति से शांति प्राप्त करनी है, तो वो बंदा अपने अंदर जो आई एम बना हुआ है, उसको जो खत्म करेगा, वो बंदा को कोई दर्द नहीं होता है। अगर आपको किसी ने शादी में नहीं बुलाया, आपकी खास रिश्तेदार, आपको क्यों दर्द होता है? आपको मैं जो अंदर है ना, मेरे को नहीं बुलाया, मैं कौन है? मैं इनकी फलाने की रिश्तेदार, मैंने इनके साथ ही पैदा हुआ, मैंने इनके लिए ये मदद किया, मैंने इनके लिए वो किया, उन्होंने मेरे को बुलाना चाहिए था, उन्होंने मेरे को, ये मैं जो अंदर है ना, वो मैं का ही सब सारी प्रॉब्लम है।
मगर ये जो मैं जो आपके और मेरे अंदर है ना, ये एक वहम है, हमने बनाया। ऐसे कोई मैं क्यों इस दुनिया में, जब एक बच्चा पैदा होता उसके अंदर परमेश्वर क्यों कोई मैं क्यों नहीं डाला? अगर अंदर मैं की जरूरत होता है, परमेश्वर इस दुनिया में आते समय जब हाथ दिया, पैर दिया, आंख दिया, मन दिया, सोच दिया, सब दिया, क्यों वो मैं भी क्यों नहीं दिया आपके अंदर? वो मैं को परमेश्वर बचपन में ही दे देता ना। तुम यही हो करके वहीं से ही टाइपिंग करके पूरी रिकॉर्डिंग बना के एंटर करके भेज देता ना। जब आप इस दुनिया में आए, जो आपके अंदर फीडिंग है उसके अनुसार आप सब कुछ ऑटोमेटिकली आपके अंदर वो चीज शुरू हो जाएगा ना। है? क्यों परमेश्वर ने दुनिया में आपको भेजते समय आपको वो मैं करके एक चीज दिया ही नहीं? इस दुनिया में आने के बाद आप भी ये जो मैं है इसको हमने हमारी पूरी कोशिश से हासिल किए हैं, हमने बनाए, हमने क्रिएट किया। जब ये मैं को कहीं इज्जत नहीं मिल रही है, ये जो मैं आपने बनाया उस मैं को जब लोग इज्जत नहीं कर रहे हैं, तो आपको क्या होता है? कितने लोगों को बातें समझ आ रहे हैं? जब आपको इज्जत नहीं मिल रही है, वो मैं को इज्जत नहीं मिल रही है, आपको दर्द होता है। जब वो मैं को लोग ध्यान नहीं दे रहे तो आपको दर्द होता है। वो मैं दूसरों के सामने जब वो मैं अपने आप को देखता है तो ये मैं उनको सामने छोटा लगता है, तो ये मैं को दर्द होता है। सारा प्रॉब्लम इस मैं को ही है, आई एम को ही है। There is nothing called I am in this world. ये जो I am जो है ऐसा कुछ भी नहीं है। इसीलिए यीशु ने कहा है जो कोई मेरे पीछा करता है वो क्या त्याग देना पड़ेगा? अपने आप को, मैं को वो क्या करना पड़ेगा? त्याग देना पड़ेगा, तब जाके वो मेरा शिष्य, मेरा डिसाइपल बन सकता। टू बिकम अ फॉलोवर ऑफ जीसस क्राइस्ट, टू बिकम अ डिसाइपल ऑफ जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह की चेहले बनने के लिए लोग ये सोचते हैं, सो चेहला बनने के लिए हम क्या करना पड़ेगा? चर्च जाना पड़ेगा, वहां की टीचिंग सुन के हमने सीखना, फिर यीशु मसीह के बारे में गली गली में जाके बोलना, तब हम क्या बन गए हैं? चेले बन गए हैं। ये चेला बनने का मार्ग नहीं है, ये तो चर्च को बढ़ाने की मार्ग है, नंबर इंक्रीज करने की बात है। ये डिसाइपलशिप का मतलब ये है, शिष्य होने के लिए यीशु ने क्या कहा? शिष्य कौन बन सकता है? पढ़े लूका सुसमाचार अध्याय 14 वचन 25 से पढ़े। जब बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी तो उसके पीछे मुड़कर उसने कहा, उनसे कहा, यदि कोई मेरे पास आए और अपने पिता और माता और पत्नी और बच्चों और भाइयों और बहनों वरन अपने प्राण को भी अप्रिय ना जाने, तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता। क्यों कह रहा है? जो अपने प्राण को भी अपना प्राण का मतलब क्या है? आपका प्राण क्या है? बता, आपका प्राण क्या है? बता आपको, आपका प्राण क्या है? आपके अंदर जो आई एम बना के रखा है ना आपने, वही आपका प्राण। जब एक बंदा को अपना आइडेंटिटी, अपना मैं, जब वो मैं ही उसका जीवन है, क्योंकि वो मैं वही तो है। मैं वो मैं को अगर एक बंदा खत्म करना है तो वो उसको यही है, उसको जीवन देने की बराबर है, वो जीवन को छोड़ने की बराबर है। कितने लोग बातें समझ पा रहे हैं? इसीलिए आप और मैं अब तक स्पिरिचुअलिटी के मार्ग में नहीं आ पा रहे, क्योंकि हम हमारे मैं को छोड़ने की तैयार भी नहीं है। हमारे मैं को छोड़ना इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि आपकी मैं को खत्म करना मरने की बराबर है। आपकी मैं को खत्म करना मरने का बराबर है। मैं को एक बंदा खत्म कर रहा है तो समझ लो बंदा मर गया। इसीलिए जीसस क्राइस्ट को जो बंदा विश्वास करते, बाइबल कहता वो मरे हुए हैं, वो मर गए। हम तो मर चुके हैं, इसीलिए बाइबल बुलाता है हमको मर चुके हैं। क्योंकि आप अगर यीशु मसीह को ट्रू फॉलोवर ऑफ जीसस क्राइस्ट, इफ यू वांट टू बी अ डिसाइपल ऑफ जीसस क्राइस्ट, आपको मरना पड़ेगा।
योर आई एम शुड डाई। आपके जो मैं है वो मरना है। जब तक आपके अंदर जो मैं है वो जिंदा है, आपको खुशी की मार्ग में आप नहीं जा सकते। आनंद को आप इस दुनिया में, रियल जॉय को एंजॉय नहीं कर सकते। रियल जॉय को एक बंदा अगर अपने जीवन में प्राप्त करना है, परमेश्वर की आनंद को एक बंदा प्राप्त करना है, तो समझना आप अपने मैं से बाहर आना पड़ेगा। अभी हमारे लिए क्या है, हमारे मैं को और बढ़ाना ही हमारे लिए खुशी है। उसके लिए हम परिश्रम कर रहे हैं। मुझे बड़ी नौकरी में बैठना, क्यों भाई, क्यों इतनी बड़ी नौकरी में जाने की आपको क्यों मन है? व्हाट इज द रीजन? क्यों, आपको क्या चाहिए? मेरा इमेज बढ़ेगा, प्रभु मेरे को बड़े बिजनेस दे, क्यों? ताकि मेरे पास बहुत सारे पैसा रहे, ताकि मैं राज्य करूं। सो हमारी प्रेयर्स और हमारी जो मांग, सब कुछ हमारा आई एम को और ज्यादा। हम कौन सी खुशी के पीछे भाग रहे हैं? हम हमारे मैं को ऊपर लेके जाने में जो खुशी मिलती है, वो वाले खुशी को हम क्या करते हैं? पीछा करते हैं। जब तक हम अपना मैं के पीछे खुशी रखते हैं, when your happiness is behind your I am, by strengthening your I am, आपकी जो I am है उसको मजबूत करने में आपकी खुशी है। जब तक आप वो वाले खुशी में नहीं पहुंच सकता है जो खुशी परमेश्वर की ओर से मिलती है, क्योंकि आपका हृदय जो है आई एम में जिंदा है। वो आई एम को बढ़ाना है। वो आई एम के साथ जो होता है वही आपका क्या है? खुशी है। अगर रियल स्पिरिचुअलिटी, एक असली आत्मिक जीवन की जो शुरुआत वहीं से शुरू होती है, जब एक बंदा अपना मैं के साथ खत्म करने की काम में उतर गया, वहीं से आपकी रियल जर्नी ऑफ स्पिरिचुअलिटी स्टार्ट्स। धीरे 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 आप वो वाले आयाम को खत्म करेंगे जो आयाम आपको इस दुनिया में आपने हासिल किया। वो आयाम को खत्म करके अब आप उस आयाम के अंदर प्रवेश कर रहे हैं जो आयाम कहा ना परमेश्वर को। कौन? यहोवा। परमेश्वर ने मूसा से कहा, जब मूसा को परमेश्वर ने मिला, परमेश्वर पूछ रहा है, ये मूसा पूछ रहा है आप कौन है? जब परमेश्वर ने कहा मैं वो हूं जो आई एम दैट आई एम, वो आई एम के साथ आप, ही इज द ओनली आई एम। ऐसा कोई आई एम जो है एग्जिस्टेंस में है ही नहीं है कहीं पे भी। मगर ये जो झूठे आई एम को हमने क्या किया? हमने शुरू कर दिया। हमने उस आयाम की लड़ाई चल रही है अभी हमारे अंदर। मेरे आयाम को मैं देखो, मैं उससे मैं नीचे हूं, इससे मैं ऐसा हूं, वो देखो मेरे से आगे, मेरा आयाम को नीचा, वो आयाम अच्छा। There is no I am outside God. There is only one I am called Jehovah. All the rest of the I am is fake. All the rest of the I am is fake, lie. जब आप उस I am को, He is the only I am, वो एक ही है I am, हम उस I am, ये I am को खत्म करके वो I am के अंदर अपने आप को, उस I am जब हम महसूस करना शुरू कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं आप इस दुनिया में आपकी रियल स्पिरिचुअलिटी की जर्नी में आ गया। जब तब तक किसी की स्पिरिचुअलिटी एबीसीडी भी शुरू नहीं हुई है। You may come to church, आपने कम्युनियन ले सकते हैं, आपने बपतिस्मा ले सकते हैं, बोल सकते हैं पवित्र आत्मा से हम भर गए हैं, सारा झूठ। कितने लोग बातें समझ आ रहे हैं? Breaking your I am is a task। वही है आपके पास पर, आपके सामने एक चुनौती, आपके सामने जो टास्क है रखा है, आपके I am के साथ लड़ाई करो। आपकी सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो देने वाला है वो शैतान नहीं है, वो आपका I am है। आपको लगता है शैतान मुझे बहुत ज्यादा तंग कर रहा है, कोई शैतान तंग नहीं कर रहा। शैतान बोल रहा है मैं जान तंग कर रहा, तुमको तंग करने वाला तुम खुद ही हो। Your devil is you. Your devil is
यू, आपका शैतान आप ही हो, और कोई शैतान बाहर से आके आपको तंग करने की जरूरत नहीं है। आपको तंग आप खुद ही बहुत ज्यादा करते रहते हैं। 24 घंटा आपको तंग करने वाला है। यू फाइट विथ यू। आपकी जो इच्छा है, आपकी जो डिजायर्स है, यही आपको रोज क्या करते रहता है? आपके हृदय को 24 आवर टॉर्चर करता है। इसलिए क्रिश्चियंस सोचते हैं हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर दिया तो हम अनंत काल की खुशी में पहुंच गए। कोई अनंत काल की खुशी में कोई नहीं पहुंचे। सबसे पूछो, सर आपने खुशी पाया? नहीं पाया। क्यों नहीं प्राप्त कर पाया? यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद भी आपने बस यीशु को ग्रहण किया, यीशु को माना, ठीक है, समझ गया, बस आपने अब तक रियल स्पिरिचुअल जर्नी को ब्रेकिंग योरसेल्फ इज अ जर्नी, इट्स नॉट अ वन डे एक्ट। आपका जो आई एम को खत्म करना एक प्रोसेस है। वो आपके अंदर बहुत गहराई में बनी हुई है, आपकी मन और आत्मा में, आपकी जो सोच के अंदर वो बहुत ही गहरी रूप में गढ़ जैसा बना हुआ है। अब आप उसके अंदर से बाहर आना, आपके अंदर ही फंसे गए। आप कहां पे फंस गए? आपको किसने पकड़ के रखा है? आपको कौन बाहर आने नहीं दे रहा है? हमें लगता है शैतान पकड़ के रखा है। इसीलिए बाइबल कहता है शैतान को मारो, आपके अंदर की जो शैतान है उसको खत्म करो। बाइबल नहीं कहता पुराना मनुष्य को खत्म करो। क्यों कह रहा है? क्योंकि आपको जो रोकने वाला, आपकी जेल है, आपकी जो चारों तरफ की दीवार, शैतान नहीं। इसीलिए बाइबल कहता है कोलोसी 3 इफिसियों का 4 में बाइबल कहता है पुराना मनुष्य को क्या करो? उतारो, खत्म करो। क्योंकि आपका जो आई एम है ना, दैट इज द वन दैट स्टॉप्स यू। वो आई एम, रियल आई एम के पास जाने नहीं दे रहा है। फेक आई एम में आपको क्या कर रहा है? वो पकड़ के कितने लोगों को बातें समझ आ रहे हैं? पढ़े वचन 4 इफिसियों का 4 का वचन 22। तो पिछले चाल चलन के पुराने मुस्तव को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है, उतार डालो। क्या करो? उतार डालो। क्या करो? उतार डालो। पुराने मनुष्यत्व को उतार डालो। आपको क्यों उसको उतारना है? वो पुराना मनुष्य कौन है? योर आई एम इज योर ओल्ड मैन। योर आई एम। आपका जो आई एम है ना, वही है। वो आई एम के पास जाने में रोक रहा है। द रियल आई एम इज स्टैंडिंग। द रियल आई एम, ओरिजिनल आई एम जो है वही है। बट अभी जो है ये फेक आई एम आपने जो बनाया है, ये आई एम उस आई एम को क्या कर रहा है? वो इस आई एम के पास जाने नहीं दे रहा है। बोल रहा है कैसे हो सकता है ये? आपके आई एम के अंदर आप फंस गए। आपके आई एम में आप फंस के, आपके आई एम के साथ आप लड़ रहे हैं। मैं इस आई एम को नहीं छोड़ता हूं, मैं इस आई एम को नहीं छोड़ पाता हूं। यू आर इन अ फेक आई एम। जब तक एक बंदा इस आई एम को खोलने के लिए, पुराने मनुष्य, पुराना जो आई एम को जो बंदा खोलने की स्थान में जो बंदा नहीं आ रहा, वो उसका स्पिरिचुअल लाइफ अब तक शुरू नहीं हुई है। स्टॉप एक्टिंग स्पिरिचुअल गेम। स्टॉप प्लेइंग स्पिरिचुअल गेम। कैसा? एक दूसरे को देख के बोले स्टॉप प्लेइंग स्पिरिचुअल गेम। हम हमारे स्पिरिचुअल गेम को क्या करें? स्टॉप कर दें। बाय डोंट वेस्टिंग योर टाइम। I'm spiritual. What is spirituality? First we need to know what is spirituality. Spirituality की यात्रा क्या होता है, यही पता नहीं। चर्च बनाना या चर्च लोगों को ये भीड़ इकट्ठा करना स्पिरिचुअलिटी नहीं होती है। That's not a spirituality.
spirituality starts inside of you. The spirituality starts working inside of your soul, not spirit and body. Spirituality आपके अंदर की जर्नी के अंदर जब आप पूरे मन से उतर के अपना मैं के साथ क्योंकि वही आपकी शांति को, आपकी जो समाधान को, आपका जो आनंद को चुराने वाला आपको लग रहा है शैतान. The real chore is you. I am. The true chore और कहीं नहीं है. मेरी आयाम है. मेरी आयाम ने मेरी शांति को चुराता है. मेरी आयाम ने मेरी खुशी को चुरा लेता है. मेरी आयाम ने मेरे को, मेरी नींद को चुरा लिया. मेरे आयाम ने मेरी जो इस समय की शांति को चुरा लिया. और मैं बैठ के सोच रहा हूं, उन्होंने मेरे को ऐसा कर दिया, इन्होंने मेरे को ऐसा कर दिया, उन्होंने मेरे को ऐसा कर दिया, इन्होंने. हम दूसरों को देख के बोल रहे हैं. परमेश्वर कह रहा है परमेश्वर आकाश और पृथ्वी को बनाया और मनुष्य को भी बनाया. क्यों परमेश्वर शैतान को कंप्लेन नहीं कर रहा है? शैतान ने मेरे लोगों को मेरे हाथ से ले गया, मेरे चिरा दिया मेरे हाथों से. कभी शैतान से परमेश्वर कंप्लेन करता है क्या? क्यों नहीं करता? क्योंकि उनको आई एम, मेरा खुशी मेरा पास है, मेरी आई एम में वो जानता. जब वो भी एक फॉल्स आयाम में फंस जाता होता है ना, वो फिर ऐसे बोलता, वो शैतान ने चुरा गया, ये शैतान ने चुरा गया, इन्होंने मेरे खुशी को चुरा लिया. दूसरों के ऊपर बोलना शुरू करते हैं. जब तक आप आपकी रियल आई एम को नहीं समझते, आप दूसरों के ऊपर कंप्लेंट करने वाला बनते रहोगे. इफ यू आर ऑलवेज कंप्लेनिंग अदर्स, अगर आप हमेशा दूसरों को कंप्लेन करके रहते हो, हमेशा 24 घंटा आप दूसरों के ऊपर ही कंप्लेन आपकी मन दूसरों की बोलते रहता है, इसका मतलब ये है आपके अंदर बहुत ज्यादा आयम है. You are very strong in your आयम. जिसके अंदर ये आयम बहुत ही मजबूत है, वो दूसरों के ऊपर कंप्लेंट्स करते बैठे रहेंगे. जिसके अंदर ये आयम खत्म हो रहा है, वो लोग दूसरों की गलतियों को भी. इसलिए शैतान परमेश्वर कुछ नहीं. I am that I am. एंड आपके और मेरी जो जर्नी है इस दुनिया में वो क्या है? ये आई एम को एक तरफ से खोलना, दूसरी तरफ उस आई एम के ओर चलना. दूसरा कुरिन्थियोस अध्याय 3 का वचन, आखिरी 2 वचन पढ़े. दूसरा कुरिन्थियोस अध्याय 3 का आखिरी 2 वचन. प्रभु तो आत्मा है और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वह स्वतंत्र है. परंतु जब हम सब के उघाड़े चेहरे में से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है, जिस प्रकार दर्पण में तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हम उस तेजस्वी रूप में अंश करके बदलते जाते हैं. अंश करके कैसा बदलते जा रहे हैं? ये वाले आयाम को खोलने से ही वो आयाम को आप क्या कर सकते हैं? धीरे धीरे हम इस आयाम को तो खोलने ही नहीं दे रहे. इस आइडेंटिटी को हम खोलने ही नहीं दे रहे. हम किसी ने आपको कुछ बोल दिया तो अगले सेकंड उन्होंने मेरे को ऐसे कह दिया, उन्होंने मेरे साथ ऐसे बोल दिया, उन्होंने मेरे. जब हमने खोलने ही नहीं दे रहे, हम तो उस आयाम को कोई हानि नहीं आना, उस आयाम को कोई कुछ नहीं बोल देना, ऐसे पकड़ के बैठे हैं. कहां से आप इस आयाम को अपनाओगे? इन लोगों को समझ आ रहा है? यस. इस आयाम को इसीलिए आप योर न्यू आयाम एंड योर रियल आयाम तक इसीलिए नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि आपकी जो पुरानी आयाम है, वो आयाम को आप छोड़ने के लिए पहले निर्णय नहीं लिया. अब तक वो वाला निर्णय ही हमने नहीं लिया. हमने चर्च में गया तो उन्होंने हमें ये बोला था, ठीक है आपके पास बीड़ी नहीं पीनी है, सिगरेट नहीं पीनी है, अभी के बाद शराब नहीं पीनी है, प्रचार नहीं करनी है, जो इस दुनिया की जो मेन पाप है, जो पहले से ही लोगों को बाइबल पढ़ने की जरूरत ही नहीं, वो पहले से ही पता है ना, ये सब पाप है करके. वो सारे पाप उनको पहले से ही पता है, वो सब छोड़ देना,
है ना, थोड़ा अच्छा इंसान बन के जीना। ये तो सारी धर्म सिखाता है। But the real spiritual journey is not just coming out of some bad habits. It's a coming out of your I am. क्योंकि वो I am आपका लाइफ को मेस बना के रखा है। अभी क्या आपके जिंदगी को मेस बना के रखा है? Not demon. Not demon. डीमन को हमने बुलाते हैं, शैतान को वो तो अंदर है। ओ शैतान को हम क्या करते हैं? हम ही बुलाते हैं, बाहर अंदर है, इधर। ठीक है, कुछ नहीं होगा। इसमें शैतान का क्या रोल है? शैतान का ये रोल है, शैतान का रोल तो है, मगर शैतान नंबर 1 अक्यूज्ड में कौन नहीं आएगा? शैतान नहीं आएगा। मेन अक्यूज्ड। एक घटना हुआ है, उस घटना में अक्यूज्ड 1 अक्यूज्ड 2 होता है ना, उसमें शैतान अक्यूज्ड 2 है। अक्यूज्ड 1 कौन है? आपके आयाम को पकड़ के ही नरक में डालना। शैतान अक्यूज्ड 2 है। वो ये जो शैतान है ना, इसका काम ये है, आपका जो आयाम आपने बनाया ना, उससे आप बाहर ना आए। वो आपके साथ रह के ये सही है, ये करता है, ये तू ये सही रहना है, आपके साथ बोल के आपको सपोर्ट करना, बस उसका काम तो इतनी है। हाँ, साथ में कोई जन चाहिए ना, सपोर्ट करें, आपको मजबूत करें उस बात में, आपकी गुस्सा को मजबूत करें, आपकी जो शर्मिंदा की फील को और मजबूत करें, पीछे खड़े होके। डेविल इज अक्यूज्ड 2। अक्यूज्ड नंबर 1 इस जेम्स खुद है। हम क्या शैतान को बांधने में लग रहे हैं? जब आप आपके अंदर से दैट आई एम को खत्म कर दोगे ना, उसके बाद शैतान को कोई रोल ही नहीं अंदर, क्योंकि ये शैतान उसी के साथ काम करेगा जो आपकी आई एम है ना, उसके साथ ही उसका काम चलेगा। उस आई एम को वचन में हमने पढ़ा, दिन प्रतिदिन हम क्या होते जा रहे हैं? अच्छा करके उस स्वरूप में, उस आई एम की स्वरूप में। जब उस आई एम के अंदर आप चले जाओगे, फिर शैतान आपके पास भी नहीं आ सकता। शैतान इस आई एम के पास बस सकता है, आ सकता नहीं, बस सकता है, बसा देगा, अपनी रहन स्थान बना सकता है, क्योंकि आपके आयाम में उनको जगह देता है। कितने लोग बात समझ आ रहे हैं? यस। सो डेविल इज कमिंग टू यू बिकॉज यू गिव रूम। इसलिए शैतान, बाइबल कहता है, शैतान को क्या मत दो? जगह मत दो। शैतान ऐसे नहीं आ सकता, हम जगह नहीं देंगे तब तक। इसलिए वचन में लिखा है, शैतान कैसे शेर के जैसा घूम रहा है ढूंढते हुए, मुंह खोलकर फाड़ने के लिए। शैतान क्या कर रहा है? खनिंग है। क्यों? हर कोई पकड़ के उससे खा सकता है, तो क्यों ढूंढना पड़ेगा उसको? इसलिए ढूंढ रहा है जगह दे। हर किसी को नहीं पकड़ सकता वो, ऐसा नहीं है वो इधर से उधर, इधर से उधर, उधर से उधर, उधर से उधर सबको बसा दे अपनी मनमानी से, नहीं हो सकता। इतना तक मुश्किल है, शैतान तो यीशु से पूछ रहा है, यीशु मसीह आप मुझे ना इससे निकालोगे तो उस स्वर्ग के पास जाने के लिए आप अनुमति दो। अगर वो अपने आप से पूछ सकता है। अभी ये बंदा जिसने अभी शैतान से ग्रसित है, ये बंदा जगह दिया। ये उनके लिए जगह हम कैसे बनाते हैं? हमारे मैं के द्वारा हम बनाते हैं। जब आपने एक जगह बनाया, मैं करके एक जगह आपने बना दिया, तब आपके पास पूरी अथॉरिटी है किसी को भी, क्योंकि दैट इज योर आई एम ना, क्योंकि वो आपके में है ना। उस आपका मैं के अंदर आप किसी को भी बुला सकते हैं ना। जब आपने उसमें के अंदर चला गया, तो उसके बाद आप इसको बुलाएंगे कि नहीं? So devil
हमेशा डेविल के बारे में सोचते रहना, शैतान मुझे ये कर देगा, वो कर देगा, शैतान बड़ा है, शैतान बड़ा है, ये खुद ही शैतान को खींच लेगा। कुछ भी नहीं है वो। ऐसे विचार रखना। वचन में लिखा है वो तो हमारे पैर के सांप और बिच्छुओं को रौंदने के अधिकार में तुम्हें देता हूं। इट्स अंडर योर फीट। आपके पैर के नीचे है वो, आपके पैर के नीचे है वो। ऑल योर फियर्स, आपकी जो डर है ना, आपके जो डर, आपके अंदर जो डर बैठा हुआ ना, ये सारा डर आपके आयाम के कारण है। आपका आयाम ही डर रहा है। जो रोज परेशान हो रहा है ना, वो आपके डर है, आपके आयाम ही परेशान होता है। जब धीरे 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 रियल स्पिरिचुअलिटी में जब एक बंदा प्रोसेसिंग में आगे बढ़ रहा है, वो अपना आयाम को खत्म करी जा रहा, करी जा रहा, करी जा रहा, करी जा रहा। एक दिन वो खड़े होके देखेगा, वो अपने में, वो मैं को नहीं, वो मैं को देखेगा। इसलिए पौलुस कहता है अब जिंदा है वो मैं नहीं है, मसीह मुझ में जिंदा है, मैं मर चुका हूं। कहता है ना, अब मुझ में है वो जो पौलुस नहीं दिख रहा है, जो पहले का, अब जो पौलुस है ये मुझ में मसीह दिख रहा है। कितने लोगों को बातें समझ आ रहा है अच्छे से? बट आज की प्रॉब्लम ये है, आज की कलीसियाएं सिर्फ भीड़ों को इकट्ठा करने में लग रहे हैं बस। डीप स्पिरिचुअलिटी क्या होता है, असली स्पिरिचुअलिटी क्या होता है, इसके बारे में क्या कह रहे, पास्टर को ही पता नहीं। तो पास्टर खुद अपनी मैं को बढ़ाने में लगे हैं। पास्टरों को ही ये चल रहा है, मैं अपनी मैं मेरे में देखो, उनकी कलीसिया मुझसे बढ़ गया, से वो बड़े हुए हैं, अभी मेरे को भी चाहिए लोग और बड़ा, फिर वो देखो मेरे से ज्यादा अच्छा बात कर रहा है। अभी हमारे में कोई बढ़ने में ही पास्टर लग रहा है, तो फिर कहां से विश्वासियों को ये सारी पैटर्न? आपको लगता है पास्टर, आपको ब्रदर जी आपको कहां से मिलता है ये सब? क्योंकि मैं अपनी मैं को खत्म करने के लिए कोशिश में लग रहा हूं ना। आई एम इन द जर्नी ऑफ किलिंग माय सेल्फ। उसके लिए मैं रिस्क लिया, रिस्क लेना पड़ेगा। वो ऐसे ही नहीं मिलेगा आपको, वो ऐसे हासिल नहीं होता है। उसके लिए यू नीड टू टेक अ वर्कआउट, अ रिस्क, तब जाके ये हासिल होगा। जब तक ये नहीं हो रहा है ना, हमारी जो स्पिरिचुअलिटी की कोई मतलब नहीं। आमीन। Any doubt? Any doubt? कोई तकलीफ नहीं है? क्लैरिफिकेशन करिए। और इस जर्नी में आप है ना, कुछ रिस्क लेना है, तभी होगा। पिछले दिनों में मेरा जो साड़ू भाई है, ठीक है,